बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका उस काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब, आज पार्लियामेंट की कार्रवाई देखकर मुझे सास बहू के झगड़े याद आ गए। जहाँ मैं एक जमाने में कुछ तंगो तारीख गलियों से अगर आप पहले गुजरे हों कुछ बरसों पहले, तो आप देखा करेंगे कि आपको याद होगा सास बहू इसी तरह लड़ा करती थी। एक की चोटी एक के हाथ में, एक का बर्तन एक के सर पर, और इसी तरीके से मारपीट हुआ करती थी, एहतजाज हुआ करते थे, जूते चप्पल चला करते थे, गालम गलोच हुआ करती थी। एंड वही काम हुआ जनाब जब पीटीआई अपने ससुराल को लौटी। जी हाँ, बड़े अरसे नाराज रहने के बाद पीटीआई की बहू रानी जो है वो अब फाइनली अपने ससुराल को आई है, और उसने ससुराल को फिलवक्त ससुराल मानने के लिए एक्सेप्ट कर लिया, जो कि पहले उसको ससुराल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। यानी कि पार्लियामेंट को पीटीआई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, अब वो पीटीआई पार्लियामेंट को अचानक एक्सेप्ट करती है और आकर अपना हंगामा आराई, और उन्होंने मोशन जमा कराया। स्पीकर क्योंकि बायस्ड है हस्ब रिवायत, उन्होंने ख्वाजा साद रफी को अपना गुफ्तगू फरमाने दी। जहाँ शाह महमूद कुरैशी के दांत पीसने की बात है, उन्होंने कहा कहने लगे यार मेरी समात बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने बहाना निकाल के शाह महमूद कुरैशी साहब को बात नहीं करने दी। पीटीआई वालों ने अपने तहरीक इस्तेकाल जमा कराने की कोशिश की, उसे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तरीके से जो है वो रद्द कर दिया। और जाहिर है कि पीटीआई वालों ने गुस्से में आके एजेंडा फाड़ दिया और वॉकआउट कर दिया। हस्ब रिवायत जो अपोजिशन करती है, जो जमहूरियत का सो कॉल्ड हुस्न है हमारे पास। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त पीटीआई वाले पार्लियामेंट में क्यों लौट कर आए हैं, ऐसी क्या मजबूरी हो गई, ऐसी कौन सा आसमानी सुल्तानी फतवा आ गया उनके पास, कौन सी पीरनी ने उन्हें मशवरा दे दिया कि यार तुम अब पार्लियामेंट में लौट आओ। पहले पार्लियामेंट का बायकॉट करते हैं, फिर लौट आते हैं, फिर बायकॉट करते हैं, फिर लौट आते हैं। अजीब तमाशा है ये। पार्लियामेंट ना हो गई, तलोर का शिकार हो गया कि जनाब सीजन के लिए आए, कतरी शहजादों की तरह गेंद शिकार किया और अपना उसके बाद लौट कर चले गए, और फिर एक बार कह दिया हम कौन और हम कौन। ये अजीब कहानी पीटीआई की चल रही है जनाब। एक दूसरे को सोशल मीडिया पे गालम गलोच अलग हो रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। हाँ, पनामा लीक्स हमारे पास इस वक्त बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है जनाब, और वो हॉट टॉपिक इस तरह से चल रहा है कि पनामा लीक्स के हवाले से अगर हमारे कोई ड्रामाई प्रोड्यूसर्स जो है मिलकर, प्रोड्यूसर एसोसिएशन मिलकर जो है वो तमाम प्रोड्यूसर्स मिलकर एक सीरियल प्रोड्यूस करना शुरू करें, तो मेरे ख्याल में 400 एपिसोड तो कहीं नहीं गए उसके। जहाँ आपने देखा किस तरीके से एक ओपन एंड शट केस ड्रैग अलोंग हो रहा है, इंतहाई तौर पर ड्रैग अलोंग हो रहा है। इतना ड्रैग अलोंग हो रहा है कि मुझे स्टार प्लस के सोप सीरियल्स की याद आ गई। वो जिस तरह स्टार प्लस पे एक जमाने में स्टार वर्ल्ड पे और अंग्रेजी ब्यूड एंड ब्यूटीफुल चला करते थे, सेंटा बारबरा चला करता था, और कोरोनेशन स्ट्रीट चलता है यूके के अंदर 60-70 साल से, कि वो लॉन्गेस्ट रनिंग सोप सीरियल्स हैं, वो चलते रहते हैं। इसी तरीके से पनामा लीक्स का मैटर भी चलता रहेगा। एक दिन होगा कि आप और मैं इसी तरह गुफ्तगू कर रहे होंगे और मैं आपके दरमियान शायद न हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि पनामा लीक्स का मैटर उस वक्त भी चल रहा होगा। बहुत सारे सवालिया निशान आला अदलिया पर आ रहे हैं, और अभी हाल ही में जो DGISI की तकर्री हुई है उस पर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं। इस पे बारे में फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।